नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा आज का इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? सल्तनत काल। सल्तनत काल कब से कब तक? 1206 से लेके 1526 तक। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है और 1526 में क्या होता है? 1526 में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या होता है? भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। तो आपको ये बात अच्छी तरह से याद होगी, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में, और यहां पे क्या होता है? सल्तनत काल की समाप्ति होती है। आज हम इस वीडियो में 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, जिसको हम दास वंश भी बोलते हैं और ममलूक वंश भी बोलते हैं। ये वंश कब से लेके कब तक चला? ये सल्तनत काल का पहला वंश है जिसकी स्थापना हुई, गुलाम वंश की स्थापना हुई 1206 में, और 1290 तक ये वंश चला। अब देखिए, आपको यहां पे क्या पढ़ना है? गुलाम वंश के बारे हम एक अलग से वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे, लेकिन हमें यहां पे गुलाम वंश के बारे बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ना है। सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना होती है 1206 में, और इसका संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये मोहम्मद गौरी का दास था। अब देखिए, मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी के बारे हम एक अलग से वीडियो में कंप्लीट स्टडी करेंगे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के युद्ध हुए, आप सभी ने उनके बारे सुना होगा। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये एक दास था। किसका दास था? मोहम्मद गौरी का। और ये गुलाम वंश की स्थापना करता है। कब करता है? 1206 में, और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक इसका शासन रहा? 1206 में ये स्थापना करता है और 1210 तक इसका शासन रहा। और इस वंश में कौन कौन इंपॉर्टेंट शासक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब बना? 1210 में, और 1236 तक इसका शासन रहा। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। अब देखिए, रजिया सुल्तान कौन थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, रजिया सुल्तान कौन थी? भारत की प्रथम शासिका रजिया सुल्तान। 4 वर्ष तक इसका शासन रहा। बलबन 1266 से 1287 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। हम गुलाम वंश में एक अलग से वीडियो में इन सब के बारे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि इसके इंपॉर्टेंट शासक कौन रहे और इसका अंतिम शासक से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। और 1290 में क्या होता है? गुलाम वंश की समाप्ति हो जाती है और खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश चला 1290 से लेकर 1320 तक। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1290 में, और इसके संस्थापक का नाम जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करता है और 1296 तक शासन करता है। 1290 से लेकर 1296 तक। अगर आपको पता होना चाहिए जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 तक। इसके बाद शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक। और इसका अंतिम शासक कौन है? खिलजी वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन खिलजी 1320 तक। तो 1320 में खिलजी वंश की समाप्ति हो जाती है। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई और 1320 तक ये चला। प्रथम शासक या जिसको हम संस्थापक बोलते हैं जलालुद्दीन खिलजी, और अंतिम नसीरुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 तक। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? 1320 में, और इसका संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। इसका संस्थापक था ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की 1320 में। खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश। संस्थापक आपको याद रखना है ग्यासुद्दीन तुगलक, और ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक शासन करता है। इसके बाद शासन आता है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे इस वीडियो में मैं इनके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। 1325 से लेकर 1351 तक इसका शासक रहा। और फिर आता है फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। और अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1394 से लेकर 1413 तक। अब आपको यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो क्या है? तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण, तैमूर के बारे आप सभी ने सुना होगा। वो कब होता है? किसके शासनकाल में होता है? यानी जब तैमूर का आक्रमण होता है तो किसका शासन होता है? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का। उसका आक्रमण कब होता है? 1398 में।
तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे हम डिटेल में पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे जब हम स्टडी करेंगे। आपको यहां पे याद रखना है कि तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, यानी जब तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में, जब तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में तो उस समय शासन था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का, और अंतिम शासक था यह तुगलक वंश का 1413 तक। फिर इसके बाद स्थापना होती है सैयद वंश की, जो 1414 से लेकर 1451 तक चलता है। इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है खिजर खां। इसकी स्थापना खिजर खां ने की 1414 में, और खिजर खां के बारे आपको थोड़ा याद रखना है कि जो खिजर खां था उसने तैमूर का जब आक्रमण हुआ था तो उसने तैमूर का साथ दिया था। यह मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है खिजर खां के बारे की। जो सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खां, उसने जब तैमूर का आक्रमण हुआ था तो उसने तैमूर का साथ दिया था, और ये सैयद वंश की स्थापना करता है खिजर खां 1414 में, जो 1451 तक चलता है। इसका अंतिम शासक आलम शाह, जो 1443 से लेकर 1451 तक शासन करता है। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश सल्तनत काल का अंतिम वंश, लोधी वंश, जिसकी स्थापना होती है 1451 में और 1526 में इसकी समाप्ति होती है। इसकी समाप्ति कब होती है? जब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा देता है। अब देखिए इसके संस्थापक कौन है लोधी वंश के? बहलोल लोदी। 1451 से लेकर 1489 तक इसका शासन चला, यानी जो बहलोल लोदी है इसका शासन चला 1451 से लेकर 1489 तक। इसके बाद शासक बनता है सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 तक, और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी 1517 से लेकर 1526 तक। इब्राहिम लोदी के बारे आपको एक बात याद रखनी है, इससे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्तनत काल का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में होती है 1526 में, और पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है वो होता है 21 अप्रैल 1526 को। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इब्राहिम लोदी से रिलेटेड। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि सल्तनत काल का पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई? तो आपको याद रखना है इब्राहिम लोदी की मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। युद्ध के मैदान में ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। जो लोदी वंश का अंतिम शासक था 1517 से लेकर 1526 तक इसका शासन रहा। तो इस तरह से हम सल्तनत काल के बारे कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं। सल्तनत काल में आपको 5 वंश पढ़ने हैं। गुलाम वंश, जिसको हम ममलूक वंश या फिर दास वंश भी बोलते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है बाबर के द्वारा 1526 में। अब देखिए गुलाम वंश से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि इसको गुलाम वंश या फिर दास वंश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 3 महत्वपूर्ण शासक ऐसे रहे जो दास थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये किसका दास था? ये मोहम्मद गौरी का दास था। जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और जो बलबन था वो इल्तुतमिश के समय से दास था। तो इस कारण इसको गुलाम वंश या दास वंश भी बोलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।